नमस्कार साथियों, अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है आज हाई स्कूल का टॉपिक और ये टॉपिक इंटर में भी है। देखिए जो बोर्ड की पेपर में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए पहले प्रकाश क्या होता है, परावर्तन से पहले प्रकाश क्या होती है। देखिए प्रकाश आप देख रहे हैं हर जगह प्रकाश है, हर जगह कहीं भी देखेंगे इस समय हर जगह प्रकाश है। तो आप यही कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है? प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। भाई अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देखते नहीं। ये डेस्क है, बेंच है, ये घर है, दीवार, सब कुछ दिख रहा है किसकी वजह से? प्रकाश। अभी अंधेरा में जाइए तो अंधेरा में क्या किसी को कोई दिखेगा? किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। अर्थात अंधेरा जब रहेगा तो प्रकाश नहीं रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है क्योंकि अभी धूप में आप खड़े हो जाइए, देखिए क्या परिवर्तन होता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। लेकिन अच्छा, परावर्तन क्या चीज होता है? परावर्तन रिफ्लेक्स, ये होता है ना कि रिफ्लेक्स, अरे भाई यहां से रिफ्लेक्स हुआ, वहां से रिफ्लेक्स हुआ, रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर प्रकाश किसी समतल, किसी पॉलिश यानी जो चमकदार थाली, जो थाली हो गया, जो घड़ी हो गया, जो चमकता है, जो चमकदार होता है, अगर कोई चमकदार पॉलिश है या कोई चमकदार तल है, अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, यही आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? कोई समतल है। क्या है? कोई समतल है। अभी देखिए पॉलिश नहीं है, समतल है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर दें? पॉलिश कर दें। यहाँ पे क्या कर दे भाई? पॉलिश कर दे। ठीक, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। अच्छा पॉलिश का मतलब क्या है? ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। पॉलिश जो चमकदार तल होता है, जो पॉलिश होता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण। अच्छा ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने नहीं देता है। मतलब अगर आता तो है, मतलब कुछ भाग, मतलब 100 में से जो है 10% भाग ये बाहर निकलता है और 90% उसी माध्यम वापस चली जाती है। तो देखिए ये हमने क्या बोला? ये हमारा एक प्रकाश, ये क्या है? समतल दर्पण है। और ये हमारा बीच में मान लीजिए क्या है? एक सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं अभिलंब। मतलब ये क्या है? अभिलंब है। ये हमारा एक अभिलंब होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश किरण, मतलब यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे क्या है? सूर्य है, यहाँ सूर्य है। अब तो सूर्य का किरण देखिए चारों ओर फैलती है। सूर्य का किरण क्या है? चारों ओर फैलती है। लेकिन जैसे अगर यहाँ से, अगर भाई कोई एक किरण, अगर कोई एक किरण यहाँ से इस मार्ग से आई, जैसे इस बिंदु पे टकराई, जैसे इस बिंदु पे टकराई, किरण तो बाहर तो निकलेगा नहीं। तो क्या होगा? तो ये किरण जो आएगी, जैसे समतल तल पर टकराएगी, वह किरण उसी मतलब उसी माध्यम में, मार्ग में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए हमारे पास दो माध्यम है, एक इस समतल दर्पण के ऊपर का माध्यम है, एक समतल दर्पण के नीचे का माध्यम है। तो जैसे जब प्रकाश किरण आती है तो जैसे समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन होती है, रिफ्लेक्स हो रहा है। ये किरण क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स। अच्छा ये जैसे किरण, क्या जरूरी है किरण यहीं से आएगी? नहीं, किरण यहाँ से कहीं भी आ सकती है, किरण यहाँ से भी आ सकती है। अच्छा अगर किरण यहाँ से आएगी तो रिफ्लेक्स होने वाली उसी, मतलब जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से सीधे आएगी। अच्छा यहाँ से आने का मतलब क्या है? सूर्य एकदम क्या होगी? सीधे, इसके एकदम क्या होगी? सीधे एकदम ऊपर, एकदम ऊपर किरण आएगी, परावर्तन होने क्या होगी? उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। जैसे अगर आप घड़े लगाए हैं या कुछ चमकदार थाली है, लिया का चमकदार जो है, अगर प्रकाश किरण आ रही है तो अगर तनकी से आप इसको दिखाइए, अगर ऐसे हाथ लगाए, अगर तनकी दिखाइए, किरण ऐसे आ रही है, चमक के ऐसे जाएगी, यानी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स हो रहा है। ये यहाँ पे है। देखिए हमारा क्या, कोई चमकदार है भाई, पॉलिश किया कोई चमकदार तल है, जैसे ये किरण आ रही है, ये किरण यहाँ पे परावर्तित हुआ, वो क्या हुआ? उसी माध्यम में वापस चले। लेकिन अगर ये किरण, अगर इस किरण को हम तनिक इधर बढ़ा दें तो ये हमारा क्या होगा? इधर जाएगा। अगर इस किरण को हम तनिक इधर बढ़ा दें तो ये किरण क्या होगा? इधर जाएगा। अर्थात कि ये किरण, अच्छा जो किरण आती है उस किरण का नाम है आपतित किरण। जो किरण आती है, जो किरण समतल दर्पण पे आती है, उस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। अच्छा इस बिंदु, जिस बिंदु पे टकराती है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु।
अब टकराने के बाद जो पुनः वापस जाती है, इसका नाम है परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित हो रहा है, परावर्तित किरण। चलिए अब देखिए, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए, चलिए ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और ये हमारा आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के एक एंगल बन रहा है, और जो है ये हमारा परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल बराबर हो सकती है? हाँ बराबर होगी, क्योंकि देखिए ये आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाकर आएगा, तो परावर्तित किरण अभिलंब से उतना ही कोण बनाकर वापस जाएगा। अर्थात अगर इस कोण का नाम है आपतन कोण, क्या नाम है इस कोण का नाम है आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण, और इसका क्या नाम है, यानी आपतन को हम आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। अर्थात एंगल आई और इज इक्वल एंगल आर, यानी यहाँ पे क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर की क्या होती है, बराबर होता है। ये होता है परावर्तन का नियम। क्या होता है, परावर्तन का नियम। फिर से देखिए, हमें क्या बताया कि जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, तो समतल दर्पण टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण आती है उस किरण का नाम है आपतित किरण। जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। प्रकाश की जिस भी बिंदु चमकदार तल से जिस बिंदु पे टकराती है उसी बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद वह जिस माध्यम मतलब उसी माध्यम में जाती है, पुनः वापस जाती है, उसका क्या नाम है, परावर्तित किरण। और जो एंगल बनाता है, इस एंगल का नाम है आई, और इस एंगल का क्या नाम है, आर। और अभिलंब क्या होती है, देखिए अभिलंब, यहाँ पे देखिए दो चीज होता है, एक होता है लंब, एक होता है अभिलंब। देखिए जैसे देखिए, अगर हम ऐसे किसी अगर रेखा की अगर हम बीचों बीच रेखा खींच दे तब इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अगर ये रेखा यहाँ पे ना खींच के अगर इसको यहाँ खींच दे तब इसको बोलते हैं लंब। लंब मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाना, और अभिलंब जो होता है एक 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, एक 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, 180 के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम अभिलंब कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या हुआ कि जब किसी समतल दर्पण के बीचों बीच खींचे गए लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखिए यहां से परावर्तन का नियम, अब परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम, देखिए परावर्तन के दो नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होता है। नंबर एक होता है ये क्या, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर है या तीनों एक ही बिंदु पर, इसीलिए पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि समतल दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण, या ऐसे कह सकते हैं आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है, या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, या तीनों एक ही आपतन बिंदु पर स्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन का पहला नियम। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है, ये हमारा क्या है, पहला नियम। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना परावर्तन कोण दोनों आपस में इक्वल होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। देखिए एक बार कि ये इसके बीच जो एंगल बन रहा है ये अभिलंब है, और ये क्या हमने बताया ना भाई, अगर ये किरण को जितना झुकाएंगे वो किरण इतना झुकेगा। अर्थात ये आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाकर आएगा, परावर्तित किरण अभिलंब से उतना ही कोण बनाकर वापस जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं ना, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, क्या दोनों आपस में बराबर होता है, ये हमारा क्या होता है, दूसरा नियम होता है। एक बार आप पुनः देखिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराता है, टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है और ये समतल दर्पण या चिकना तल या पालिशदार तल से टकराता है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में, मार्ग मत कहिएगा, उसी माध्यम में
वो वापस चली जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण आ रही है, जो सूर्य की किरण हम लोग आती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे टकराती है, मतलब जिस पारीदार जिस तल से टकराती है, उस तल पे जो बिंदु है, उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। और जिससे टकराने के बाद जो वापस जाती है, उसका नाम क्या है, परावर्तित किरण है। क्योंकि परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है ना। अब देखिए, तो ये एंगल, एक यहाँ अभिलंब और एक आपतित किरण के बीच में एंगल बनता है, इसका नाम आपतन कोण है। और एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल, जिसका नाम क्या है, परावर्तन कोण है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है कि हमने बताया कि ये देखिए, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, या तीनों एक ही तल पर स्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात एंगल आई इज इक्वल एंगल आई किसको रिलेट करता है, आपतन कोण, और एंगल आर किसको, परावर्तन को। ठीक है, तो अगला वीडियो लेकर आएंगे जो है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे प्रकाश का अपवर्तन। धन्यवाद।